Good morning, everybody. How are you all doing today? It's another Monday, so I'm obviously going to talk money. In fact, today I'm going to talk about people who help you make money. Yes, हाल ही में मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था एंड इनफैक्ट ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं कि आखिर फाइनेंशियल एडवाइजर्स करते क्या हैं, राइट? सो येस, हैप्पी टू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट फाइनेंशियल एडवाइजर्स डू. सो पे क्लोज अटेंशन बिकॉज आप सब जानते हो कि अगर आप वॉक पे डेली जाओगे या फिर घर पे ही योगा करोगे या एक्सरसाइज करोगे तो आप आराम से अपनी हेल्थ को जो है मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप डाइट फॉलो करोगे तो आप आराम से अपने हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. लेकिन तो फिर ऐसा क्यों है कि हम में से बहुत सारे लोग जो है भारी भरकम फीस देकर जिम्स ज्वाइन करते हैं या फिर पर्सनल ट्रेनर रखते हैं? क्यों? क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जब भी रहता है तो हम सबको ये बहुत आसानी रहती है कि हम अपने गोल्स तक पहुंच पाए. सो हियर आर 5 थिंग्स दैट फाइनेंशियल एडवाइजर्स डू फॉर यू. सो पे क्लोज अटेंशन. नंबर 1, एडवाइजर्स अंडरस्टैंड योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन. मतलब आपके खर्चे कितने हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपके स्पेंडिंग हैबिट्स कैसे हैं, वगैरह वगैरह. सो योर एंटायर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन. नंबर 2, दे अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल गोल्स. आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म गोल फाइनेंशियल मामले में है एनीथिंग विच इज़ अप टू 1 ईयर, मतलब 6 महीने से लेकर 1 साल तक आपके अगर कोई गोल है तो वो क्या है. सेकेंडली, मिड टर्म गोल्स, जो 3 से 5 साल तक का जो गोल है वो आपका कौन सा फाइनेंशियल गोल है. एंड एनी लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कि 5 साल के ऊपर या फिर रिटायरमेंट या फिर बहुत मतलब सालों बाद अगर आपको कोई गोल कंप्लीट करना है. सो नंबर 1 वॉज अंडरस्टैंडिंग योर करंट फाइनेंसेस. नंबर 2 इज अंडरस्टैंडिंग योर फाइनेंशियल गोल्स. नंबर 3, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल गोल्स, डूइंग एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आपके पास जो भी इन्वेस्टेबल पैसा है उसको कहाँ पे डालना चाहिए और क्यों वहाँ पे डालना चाहिए, इज़ समथिंग दैट द फाइनेंशियल एडवाइजर्स हेल्प यू डू. एसेट एलोकेशन. 4th पॉइंट, एसेट रीबैलेंसिंग. बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको बेवक्त पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, आप उसको निकालना चाहते हो, या फिर आपके पास कुछ और पैसा आया है, गॉड विलिंग, बोनस या फिर किसी कस्टमर से बड़ी डील, तो उस पैसे को डालना कहाँ है. तो द होल एसेट रीबैलेंसिंग पीस जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके लिए करते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग एंड पोर्टफोलियो रिव्यूइंग. पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग का मतलब है, जैसे हम लोग अपने कस्टमर्स को साल में 2 बार करते हैं, बहुत सारे एडवाइज़र साल में 1 बार करते हैं या साल में 4 बार करते हैं. सो क्वार्टरली, बाई एनुअल, एनुअल, तो पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, रिपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट है कि पोर्टफोलियो रिव्यू करना, क्योंकि मार्केट्स जो है बदलते रहते हैं, तो कब कहाँ से पैसा निकाल के कहीं और पे डालने में आपका फ़ायदा है, वैसे रिव्यू जो है एडवाइज़र्स आपके लिए करते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये करने के लिए ऑब्वियसली उनको हमेशा सारे इन्वेस्टमेंट्स पे कड़ी नज़र रखनी पड़ती है. तो पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग इज़ अनदर थिंग दैट एडवाइजर्स डू फॉर यू. इसके अलावा छुटपुट चीज़ें तो लगी रहती है, जैसे न्यू प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, या फिर सडनली उनको लगा कि मार्केट से एक ट्रेंड दिखा रही है तो आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए, डायनामिकली कुछ सजेस्ट करना. तो ये थी 5 चीज़ें जो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके लिए कर सकता है. ऑफकोर्स आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि गूगल है, मेरे घर में लोग हैं जो ये मैनेज करते हैं. इट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको फोर्स करेगा कि आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए. बट येस, these are the 5 things that a financial advisor can do for you. So if any of you feel like doing it professionally makes sense for you, please look around in your circles and see if you can seek professional opinion. Of course, if you can also DM me and I can talk to you more about it. And yeah, happy to share whatever little I know. So budget आने वाला है Wednesday को. So stay tuned. Next week I'm going to give a rundown about what is the budget meaning for retail investors like you and me. Thank you for watching and you have a lovely week ahead. Take care. Bye.